हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर 12 है, क्लास 12th का। इसमें हम 6 तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। किस किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं उसको सीखेंगे, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में इसको सीखेंगे बहुत जल्दी। और इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, मैं आपको चैप्टर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 कन्वर्जन्स लेके आऊंगा, उसका एक लेक्चर, जिसको मैं बहुत इजीली उसमें आपको समझाऊंगा कि किस किस तरीके से किसको आप कैरी आउट करोगे रिएक्शन, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आपके 6 तरीके हैं जिससे मैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड्स। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड। साइनाइड और अमाइड को मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, उसका ऑक्सीडेशन करूंगा, तो हमारा बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम जो ऑक्सीडेशन करेंगे उसका, वो करेंगे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। थर्ड है आपका फिर से हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को हम एसाइल क्लोराइड्स भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड को एसाइल क्लोराइड्स भी बोलते हैं। एंड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स का भी मैं क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर H3O+। फोर्थ है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इस रिएक्शन का नाम होगा सपोनिफिकेशन। ये 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा। 10th क्लास में चैप्टर 4 के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। एस्टरिफिकेशन का ये बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है। एस्टरिफिकेशन का ये बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं सपोनिफिकेशन। फिफ्थ है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। फिफ्थ है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट है हमारा फ्रॉम विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन होगी तो उसे बोलेंगे क्या हम? एल्काइल बेंजीन। एल्काइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन को हमने यहां सिग्निफाई नहीं करा हुआ, बस हमने बेंजीन को सिग्निफाई किया। बेंजीन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन हो सकते 1, 2, 3, 4। इवन उसमें फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन हो सकते हैं। उसका हम क्या करेंगे? विग्रस ऑक्सीडेशन। विग्रस ऑक्सीडेशन होता है खतरनाक ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ही खतरनाक ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को कुक रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या? कुक रिएक्शन। इस रिएक्शन को कुक रिएक्शन भी बोला जाता है। कुक रिएक्शन, कुक, COO, दिस इज नेगेटिव, K एंड दिस इज पॉजिटिव। कुक रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रिपरेशन, जिससे हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड अमाइड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है? नाइट्राइल को ही हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। सिंबल होता है इसका CN। अमाइड्स होते हैं आपके, इसको RCN कर लीजिए, अल्काइल साइनाइड। दिस इज RC+O NH2। ये जो चीज होती है अमाइड, ये रेजोनेंस में होती है, तो ये थोड़ी स्टेबल होती है, तो इसमें हम ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इसकी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या? रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस। ये मैंने आपको अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के लेक्चर में आपको समझाया था कार्बाजाइड की रिएक्शन में। कार्बाजाइड को हम जिसके रिएक्ट करा रहे थे कार्बोनाइल के साथ, तो हमारा कार्बाजोन बन जा रहा था। उसके अंदर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अमाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं।
nitriles are hydrolyzed to amides and then to acid in the presence of H plus or OH as a catalyst. माइल्ड रिएक्शन, माइल्ड मतलब स्लोली, माइल्ड मतलब स्लोली, धीरे धीरे जो रिएक्शंस होती है उसको माइल्ड रिएक्शन कहते हैं. माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द अमाइड स्टेज. अमाइड स्टेज पे उसको हम रोक देंगे रिएक्शन को. तो देखिए हम क्या पहले करते हैं साइनाइड के साथ. सपोज हमारे पास है RCN, इसे बोलेंगे एल्काइल साइनाइड. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन को मेंशन नहीं किया हुआ. एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल. इसमें हम डालेंगे H2O के साथ H+. इस H+ का क्या काम होगा? वो इसको भड़काएगा, H2O को भड़काएगा. H+ इज यहां पे एसिड कैटलिस्ट. एसिड कैटलिस्ट जो वाटर का पार्ट है उसको वो भड़काएगा और ये कहेगा कि भाई जा और इसके साथ रिएक्ट कर. तो ये इसको हाइड्रोलाइज करेगा और पूरे CN को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? COOH के अंदर. किसके अंदर? COOH के अंदर. RCOOH. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है. CH3 CN, CH3 CH2 CN, इन दोनों की रिएक्शन करते हैं. H2O H+, H2O H+. तो आपका ये वाला जो पार्ट है CN, ये सीधा का सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? COOH के अंदर. किसके अंदर? COOH के अंदर. तो ये CH3 COOH बन गया. दिस इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. ये वाला फिर कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर. तो दिस इज CH3 CH2 COOH. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. व्हाट? प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड. ये हमारा किससे हो गया? अभी आपका साइनाइड से हो चुका है. हम स्टार्ट करते हैं किससे? अमाइड्स के. किससे? अमाइड से. तो हमारे पास सपोज कहते हैं RC+O NH2 है, CH3 C+O NH2 है आपके पास. ये सारे अमाइड्स हैं. इसे बोलेंगे दो कार्बन का है तो इथेनमाइड. दिस इज ब्यूटेनमाइड क्योंकि इसमें 4 कार्बन है. तो इसके अंदर हम डालेंगे क्या? H2OH+. ये तो कैटलिस्ट है. वाटर के अंदर H2O के अंदर 2 चीजें होती हैं और ये इक्विलिब्रियम में होता है, H+ एंड OH नेगेटिव. अब OH नेगेटिव हमेशा अटैक करेगा किस पे? पॉजिटिव पे. और H+ अटैक करेगा हमेशा नेगेटिव पोर्शन पे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर ऑलवेज रेपेल टू ईच अदर. तो इसके अंदर H2O के अंदर 2 पार्ट है, H+ और OH नेगेटिव. C और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, N की, C की होती है कम. ये वाला बॉन्ड हो गया क्लेव. तो इस पे जाके इसका वाटर का H+ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NH3 विच इज अमोनिया. एंड जो आपका इसका OH पार्ट है वाटर का वो अटैक हो जाएगा किस पे? R, ये जो C है इस पे. तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. सेम प्रोसीजर हम पूरे पे लेंगे, सेम पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक. इसके अंदर भी डालेंगे H2O H+. इसके अंदर H+ एंड OH नेगेटिव होगा. ये होगा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो इस पे अटैक करेगा आपका H+, इस पे करेगा OH. तो NH3 निकलेगा ही सब में, NH3. और ये बन जाएगा आपका CH3 C+O OH. इथेनोइक एसिड. क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड. और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 C+O और यहां पे लग जाएगा OH. और इसमें भी हमारा NH3 निकल चुका है. CH3 CH2 C+O and this is OH. This is butanoic acid. This is what? Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड. तो ये हमने पहली हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, जिससे हमने पढ़ा साइनाइड से और अमाइड से हम किस किस तरीके से
कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो यहां पे भी देखते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडियली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज potassium permanganate, which is KMnO4 in neutral, acidic or alkaline medium. Alkaline is basic medium. or by potassium dichromate K2Cr2O7 and chromium trioxide, which is CrO3। CrO3 बेसिकली क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन करता है। क्या? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए जनरली इसको यूज करते हैं इन एसिडिक मीडियम, विच इज ऑल्सो नोन एज जॉन्स रीएजेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, जॉन्स रीएजेंट। तो हम पहले प्रिपेयर करते हैं किससे, प्राइमरी अल्कोहल से, देन करेंगे हम किससे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। तो दिस इज आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बिल्कुल वैरी नहीं करेंगे, जितने रिएक्टेंट में है उतने ही आपके प्रोडक्ट में होंगे, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा वाला एल्डिहाइड से बनेगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम, दिस इज एल्डिहाइड, KMnO4 डाल दो, डाल सकते हो आप K2Cr2O7 भी। ये आपका सीधा का सीधा कन्वर्ट होगा किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। ये भी आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, KMnO4 डाल दीजिए या फिर K2Cr2O7। और जॉन्स रिएजेंट तो आपको दिख ही रहा है यहां पे, वो भी डाल सकते हैं आप। ये भी आपका कन्वर्ट होगा सीधा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहले तो प्राइमरी अल्कोहल होते क्या है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक साइड से क्या, अगर कार्बन की चेन से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज इथेनॉल, ये इथेनॉल भी है, इथेनॉल। एक और लेते हैं एग्जांपल, जिस कार्बन पे OH लगा है वो पूरी की पूरी एक साइड से कार्बन की चेन है, वो है बेंजीन। यहां पे नो प्रॉब्लम। ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन देख के घबराना नहीं है, बेंजीन कोई बहुत बड़ा कंपाउंड नहीं है, रेजोनेंस है उसके अंदर, चीजों को स्टेबलाइज करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इसकी। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रिएक्ट करने के लिए। चेंज कर करके डालते हैं। ऊपर वाले में हमने डाला KMnO4, यहां K2Cr2O7। तो जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये CH2OH, ये कन्वर्ट होगा बस किसके अंदर, COOH के अंदर। और जो आपका उसके बाद वाला है, उससे पहले वाला है, बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। दिस इज एसिटिक एसिड, अगेन एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका नाम है, एसिटिक एसिड। एंड दिस इज COOH हो जाएगा। दिस इज बेंजोइक एसिड, व्हाट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड से हम किस तरीके से बना सकते हैं, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है CH3CHO, इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, इथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड, या बेंजीन के ऊपर CHO डाल दीजिए, दिस इज बेंजेल्डिहाइड, दिस इज व्हाट, बेंजेल्डिहाइड। रिएजेंट आपको पता ही है, KMnO4 डालिए या फिर K2Cr2O7 डालिए, आपका ये वाला CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर। और इसमें ये वाला CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर। तो नीचे वाला बना आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड किसके अंदर, इथेनोइक एसिड किसके अंदर, इथेनोइक एसिड। तो ये आपकी सेकंड प्रिपरेशन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। मूव करते हैं आगे की स्लाइड पे।
अच्छा, इसके अंदर आपको कोई भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो, किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसमें मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा, अच्छे से उसको मैं डिस्क्राइब करके फिर से सॉल्व करूंगा, दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। तो आप उसको अगर डाउट हो तो मुझे बताइए जरूर। यह है थर्ड आपका, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए जरा, आपका एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर। आर तो आपको पता ही है क्या होता है, आर होता है आपका एल्काइल चेन, नंबर ऑफ कार्बन की चेन यहां पे वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप कितनी भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 100 200 300 400। बस ये है कि रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाएगी अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स को यूज करेंगे, बिकॉज उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, जो कोवलेंट पार्ट जिसको कहते हैं हम, नॉन रिएक्टिव पार्ट हो जाएगा ज्यादा, तो उसमें हाइड्रोलाइज करने में प्रॉब्लम होगी, रिएक्शन का आरओआर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत स्लो रिएक्शन होगी। फिर हमें उसके अंदर कैटलिस्ट डालने पड़ेंगे, H+ के कैटलिस्ट से काम नहीं होगा, जो अभी हम इसके अंदर डालेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के अंदर। दिस इज H2O H+। आपको पता है H2O के अंदर H+ होता है एंड OH नेगेटिव होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड कैटलिस्ट। सेम इसके अंदर डालेंगे हम H2O H+ के साथ, ये कैटलिस्ट है, ये आपका अटैक करेगा H2O H+ एंड OH की टर्म्स में, H+ एंड व्हाट OH की टर्म्स में। तो इसमें देखिए ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि C और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज वो हैलोजन है, और तो C पे होगा क्या, पॉजिटिव, बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला। अब इसके अंदर है H+ और OH, जो H+ है वो Cl के साथ अटैक करके ये निकल जाएगा, और जो OH है वो यहां लग जाएगा, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी रिएक्शंस है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। ये 2-3 रिएक्शंस दे रहा हूं, आप करिएगा इसको। रिएजेंट सेम रहेगा, खुद ट्राई करिएगा इन रिएक्शंस को। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई डाउट है तो। आगे बढ़ते हैं इस पे। सेम इसके अंदर H2O है, इसके अंदर H+ एंड OH नेगेटिव होगा। इसमें देखिए 2 तरह के CO बॉन्ड है सिंगल वाले, CO। तो इसमें से आप कोई सा भी तोड़ सकते हैं, यहां पे तो आप कोई सा भी तोड़ दीजिए, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ बताया जाएगा कि वो डिपेंड करेगा इस पे और इस पे कि ये क्या ग्रुप है, किस किस तरीके के ग्रुप है, तो कौन सा टूटेगा। ठीक है, तो इसमें हम तो कोई भी तोड़ देते हैं। सपोज ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, हमने बॉन्ड तोड़ दिया ये वाला, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू C कार्बन, तो यहां पे नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, इस पे अटैक करेगा H+, इस पे करेगा OH, दोनों बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए दूसरा, इसको खुद ट्राई करिएगा। इसमें जो बनेंगे 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बनेंगे। ट्राई करिएगा आप, ये वाला या फिर ये वाला तोड़िए, ये वाला तोड़ेंगे तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये वाला तोड़ेंगे तो यहां नेगेटिव ये पॉजिटिव। और आपको H+ और OH नेगेटिव को इस्तेमाल करना आता है, ऑपोजिट चार्जेस पे आपको अटैक करना है, देन प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बहुत स्टेबल। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब है हमारा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर में क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, while basic hydrolysis gives carboxylate, which on acidification gives corresponding carboxylic acid। तो हमारे यहां पे सेम, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे एनहाइड्राइड में थे, एसिड एनहाइड्राइड में, कि भाई कौन सा हम बॉन्ड तोड़े, C सिंगल बॉन्ड O वाला।
तो वहां में कंफ्यूजन होती है, सेम यहां पे भी कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम यहां पे कोई से भी तरीके कर सकते हैं। ए तोड़िए बी तोड़िए, वो डिपेंड करेगा आर की चेन पे। किस पे? आर की चेन पे, वो किस साइड का वो स्टेबल बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सपोज हमारे पास कोई एस्टर है, एस्टर के अंदर, और ये रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में, H प्लस वाटर के साथ डाल देंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। किस तरीके से? देखिए R C डबल बॉन्ड O ये R, ये एस्टर है, इसे बोलेंगे एल्काइल एल्कनोएट, एल्कनोएट। इसमें डालिए H2O H प्लस, इसमें सब कोई सा भी तोड़ दीजिए, ये वाला तोड़िए या फिर ये वाला। सपोज मैंने ये तोड़ दिया, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, ये वाला तोड़ेंगे तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव था, ठीक है, तो हमने ये वाला सपोज तोड़ दिया, तो इसमें लग जाएगा आपका OH, यहां लग जाएगा H प्लस। पहला वाला बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा वाला बन गया अल्कोहल, जो अगर देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये वाली चीज इसमें ROH, देखिए अल्कोहल है। एक एस्टर लेते हैं हम, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, दिस इज CH3। इसको फिर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर H प्लस एंड H2O के साथ रिएक्ट कराया। सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, इस पे लग जाएगा आपका क्या? OH नेगेटिव, इस पे लग जाएगा H प्लस, आपका बन जाएगा कंपाउंड। दोनों बनेंगे दो कार्बन के, पहला वाला बन गया इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, दूसरा बन गया CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। ये पीने वाली शराब होती है, लेकिन ये 100% बनेगा तो हम नहीं पी सकते इसको, तो कृपया करके कोई ना पिए, हानिकारक होती है, तो इसको अवॉइड करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, मैं इसमें दो और दे देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। एक देता हूं आपको, ये इसका नाम अगर लिखेंगे जैसे प्रोपाइल इथेनोएट, प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल 3 कार्बन का, और ये वाला है आपका इथेनोएट 2 कार्बन का एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप जिसमें लगा है प्रोपाइल इथेनोएट। क्या है ये? प्रोपाइल इथेनोएट। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और अल्कोहल भी बन रहा है। इस रिएक्शन को हमने अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के साथ, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के दोनों क्या बनते हैं? प्योर बनते हैं, तो इसको हम दोनों में यूटिलाइज करते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है आपका? RMgX। बॉन्ड टूटता है आपका ये वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला। तो इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे होगा ड्राई आइस। -44 डिग्री के अराउंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ड्राई आइस के तरह बिहेव करता है। अगर आप ड्राई आइस को हाथ पे ले लीजिए तो आपके हाथ जला देगा, वो आपके हाथ की पूरी परत जला देगा, पूरी की पूरी वो परत जला देता है। इसको जनरली हम आइसक्रीम फैक्ट्रीज के अंदर देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर देखते हैं इसको। ड्राई आइस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच in turn give corresponding carboxylic acid after acidification with mineral acids। देखिए इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। सपोज मेरे पास RMgX है, इसमें डाल दिया मैंने, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा इंटरमीडिएट बना देगा, ये हो गया पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब इसमें C और O, ये वाला या फिर ये वाला, आप कोई सा भी ले सकते हैं। C और O के अंदर एक सिग्मा एक पाई होगा, पाई हमेशा क्या होता है? वीकर एज कंपेयर टू सिग्मा, और वो पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर देगा और पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप, और कार्बन पे हो जाएगा अपने आप पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक करेगा नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से। अच्छा, मैकेनिज्म में जो एरोज जाते हैं ना, एरोज को हमेशा बनाना है आपको नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव से पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और इसमें एक बॉन्ड टूट चुका है, एक बॉन्ड रह गया, इसको तोड़ते हैं हल्का सा हम।
तो ये बन जाएगा आपका इसमें करेंगे हम क्या, हाइड्रोलिसिस। H2O H+ के प्रेजेंस में इसके अंदर वाटर होगा, वाटर में H+ एंड OH नेगेटिव होगा, तो इस नेगेटिव के साथ लग जाएगा आपका H+, तो ये बन जाएगा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये Mg और X तो था, Mg पे है पॉजिटिव, तो इसका जो OH बचा वो जाके लग गया है क्या, इस पे, और ये होता है बहुत ही वेस्ट प्रोडक्ट है ये, इसको हम कहीं भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, कहीं भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। सपोज है मेरे पास CH3MgBr है, इसको रिएक्ट कराया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें से एक बॉन्ड टूट चुका है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव से अटैक कराइए और ये नेगेटिव गया इस पे, ये बना कुछ इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr है, Br। इसमें हाइड्रोलिसिस करिए H2O विद H+, तो इसमें H+ एंड OH है, इस पे लग जाएगा आपका जाके H+, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा H+ नेगेटिव, H+ एंड नेगेटिव जाके चिपक जाएंगे और हमारा बॉन्ड बन जाएगा इथेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन्स को तो आप वेरी करा सकते हैं बहुत इजीली, प्लस हमारा जो OH है वो Mg के साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा Mg, लिख देता हूं यहां पे, यहां Br हो गया और यहां पे लग गया OH। मैंने बताया है ये क्या है, दिस इज वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारी 5th प्रिपरेशन थी जिसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया। ऐसी रिएक्शंस को आप और प्रोसीड कर सकते हैं, बस कार्बन्स को बढ़ाते जाना है, कार्बन्स को बढ़ाते जाना है। यहां पे आप बेंजीन भी रख सकते हैं, तो बेंजीन का जो कार्बन होगा उस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मेटल हमेशा क्या होता है, अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को ही एक्वायर करता है, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। बढ़ते हैं हमारी लास्ट प्रिपरेशन पे। लास्ट प्रिपरेशन सबसे खतरनाक है, नाम है इसका विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद, एल्काइल बेंजीन मैंने बताया था आपको, सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर R लगा दीजिए, दिस इज एल्काइल बेंजीन। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन, R के नंबर ऑफ कार्बन को हम शो नहीं कर रहे, तो यहां पे एल्काइल बेंजीन ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और किसके साथ कराएंगे, क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, द एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज। जितनी भी कार्बन की चेन होगी बेंजीन के ऊपर सारी की सारी ऑक्सीडाइज जाएगी, सारी की सारी वो ऑक्सीडाइज होके बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कार्बोक्सिलेट आयन होगा, वैसे अभी दिखाता हूं मैं आपको रिएक्शन में, टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन की होगी। और मैंने बोला था कि इस रिएक्शन को हम कुक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये इसको कुक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। सपोज ये लेते हैं, इसको दो पार्ट्स बांट देते हैं, KMnO4 डालिए और बेसिक मीडियम, बेसिक मतलब एल्कलाइन में, तो जो भी कार्बन की चेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी COO नेगेटिव K पॉजिटिव। अगर इसको देखेंगे आप तो ये होगा पोटेशियम बेंजोनोएट, दिस इज पोटेशियम बेंजोनोएट, दिस इज पोटेशियम बेंजोनोएट। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O और H+ आयन के प्रेजेंस में, तो ये तो आपका एसिड कैटलिस्ट आपको पता है। इसके अंदर H+ होगा, OH होगा, तो इसके साथ OH, K+ के साथ OH निकल जाएगा विच इज KOH, और H जाके उस पर चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ये बेंजोइक एसिड। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास यहां पे ये ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का लगा हुआ है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
KMnO4 डालिए, KMnO4 बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में इस पूरे को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कुक के अंदर। देखिए कुक लिखा हुआ है, कुक मतलब ये है तो पोटेशियम बेंजोनेट, लेकिन दिखने में कुक जैसा लग रहा है, तो इसको कुक रिएक्शन की तरह से जाना जाता है। और ये बन जाएगा आपका COO नेगेटिव K पॉजिटिव। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, फर्दर हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट हो जाएगा COOH। फिर ये क्या है, बेंजोइक एसिड, और ये KOS तो निकल ही गया, फिर से बेंजोइक एसिड। देखिए कहने का मतलब है आपका ये फॉर्म होगा, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन की चेन है, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बनेगा आपका यही। फिर आपको हाइड्रोलिसिस तो करना ही है। मैं आपको ये बीच वाले प्रोडक्ट्स बनाकर दिखा देता हूं, आप हाइड्रोलिसिस खुद कर लीजिएगा। सपोज है हमारे पास ये है, और यहां पे दो जगह पे लगे हुए हैं, यहां पे CH3 लगा हुआ है, तो हमें KMnO4 डालना पड़ेगा बेसिक मीडियम में, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का दोनों कन्वर्ट हो जाएगा कुक के अंदर। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर लीजिएगा, तो दो जगह पे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको दिखेंगे, यहां भी दिखेगा, यहां पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद। एक लेते हैं स्टाइरीन का वैसे नाम होता है 1-फिनाइल इथीन नाम होता है इसका, 1-फिनाइल इथीन। स्ट्रक्चर बना देते हैं। KMnO4 बेसिक, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड है फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने पूरा का पूरा उड़ा दिया, और पूरा का पूरा उड़ाते ही क्या बना दिया, COO नेगेटिव एंड K प्लस बेंजीन के ऊपर। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता ही क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। सेम यहां भी आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये आपकी सारी प्रिपरेशन थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसको अच्छे से नोट करके रिटर्न में करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई ये परेशानी है, मैं उसको प्रॉपरली सॉल्व करके बताऊंगा। इवन अगर जरूरत पड़ी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा उसको क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही है, गुड बाय, टेक केयर।